ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट के कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत हमारा एक सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में जो क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण एक ब्रॉड है, उसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से आते हैं। और इसका सेकंड पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर में तो आता है पर्यावरण अध्ययन में, सेकंड पेपर में भी आपका एसएसटी जिन लोगों का होगा उसमें संविधान पूछा जाएगा। और भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, संविधान से आते हैं, विज्ञान से आते हैं। विज्ञान में तुम्हारा जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि फिजिक्स, और विविध यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। संविधान ये क्लास यूपी टेट के लिए ही स्पेशल नहीं, यूपी टेट के लिए तो है ही, संविधान आता है। एसएससी अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल मैं जो भी है सिलेक्टेड 10 से 15 लेक्चर में ये हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। मैं वही फैक्ट बताऊंगा जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पूरा देखिए, संविधान पूरा तो नहीं तो मैं पढ़ के बैठा हूँ, नहीं आप भी। हम लोगों के क्या करना है, नौकरी चाहिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो हमको बस उतना ही पढ़ना है, नौकरी लेना है। ठीक है, विद्वान नहीं बनना है यहाँ पर। तो बस, वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारे 395 अनुच्छेद और तुम्हारी 22 भाग और अनुसूचियाँ, बहुत सारा है पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम बस जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वनडे एग्ज़ाम के लिए, हम बस उतना ही देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं संविधान। चलो, आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज हम बस जानेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो विषय सूची देख लीजिएगा, यानी कि 22 भाग हैं टोटल और 395 मूल अनुच्छेद हैं और प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, मूल अनुसूचियाँ 8 हैं और अभी वर्तमान में 12 हैं और मूल भाग 22 हैं। चलो, पहला भाग कहता है हमारा किसके अंतर्गत है, संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल। दूसरा, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तीसरा है हमारा भाग 3 मूल अधिकार, ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका से। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 5 में संघ पढ़ेंगे। संघ में क्या हमारा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय जिसमें केंद्र और राज्य के दोनों होंगे, और संसद। भाग 6 में आते हैं राज्य, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, विधानमंडल। भाग 7 में हम पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची के भाग, खा के राज्य। भाग 8 में पढ़ेंगे केंद्रीय सत्ता। भाग 9A में पढ़ेंगे नगर पालिका और 9B में पढ़ेंगे हम सहकारी समितियाँ। ठीक है, भाग 10 में पढ़ेंगे राजनीतिक क्षेत्र। संबंध, भाग 11 संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र की सरकार होती है, वह पड़ोसी देशों से कैसे संबंध हैं, इसके कैसे संबंध बनाती है, इसका यहाँ पर प्रावधान किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। भाग 12 में संपत्ति संविधान। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम, ये भी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया गया है। वही संबंध से संबंधित है, जब हमारे किसी से संबंध होंगे तभी तो हम किसी से व्यापार कर सकते हैं। भाग 14 में सेवाएं। 14A में अधिकरण केंद्र एवं राज्य। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विशेष संबंध। भाग 17 में राजभाषाएं, राजभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। भाग 18 में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल में। भाग 19 में पढ़ेंगे प्रकीर्णन। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रामक, कालीन, विशेष उपबंध।
वही जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसी ही जो विशेष संक्रामक कालीन यानी कि अचानक से जैसे महामारी आ जाती है, उसके संबंध में 22 भाग 22 में नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, जो कि लास्ट मोमेंट पे लास्ट दिन में आपको क्या हो सके, रिवीजन हो सके। चलो यहाँ से संविधान की परिभाषा। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा वन लाइनर करके। भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटा संविधान पूछ लिया जाए तो अमेरिका का है। ठीक है, इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। दोस्तों संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। तो समझ सकते हो लिखित संविधान क्या कौन सा होता है। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप में दिए गए हों। ठीक है, यानी कि लिखित रूप में दिए गए हों। अलिखित क्या हुआ, जिसको कि हमारी जो परंपराओं के अंतर्गत जो भी चला आ रहा है उसके लिए हम क्या कहते हैं, परंपरागत तरीके से उनको मानते हुए आए हैं। और परंपरागत जैसे कि ब्रिटेन का लिखित नहीं है संविधान, तो अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्रावधान लिखित रूप से ना मिले। और प्रावधान परंपरा पर आधारित लिखित संविधान का गठन पहले ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सबसे पहले ब्रिटेन में। क्लियर है। निर्मित संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, जैसे भारत और अमेरिका। विकसित संविधान उसे कहते हैं, ये अंडरलाइन, ये अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पर, ये संविधान, ये ठीक है। विकसित संविधान उसे कहते हैं जो परंपराओं पर आधारित हो, जैसे ब्रिटेन का। ठीक है, ये कैसा है, विकसित, परंपराओं पर आधारित है। और संविधान कानून बनाने की कठोर संविधान, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा पॉइंट नंबर 5 में, कठोर संविधान। ठीक है, कठोर संविधान किसे कहते हैं, कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया का उल्लेख हो, जैसे अमेरिका का कठोर संविधान है। लचीला संविधान, कानून बनाने की सरल प्रक्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं, जैसे भारत का है। क्लियर है, ये मैंने नोट में भी डाल दिया है, ये नोट है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों तरीके से, ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, साधारण संशोधन और विशेष संशोधन के अंतर्गत, इसको हम आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रही। दोस्तों साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, और ये आपको डेली शाम को 8 बजे साइकोलॉजी की क्लास होगी, और 9 बजे से आपकी दूसरी कोई भी सब्जेक्ट की, यानी कि आज संविधान की क्लास है, शाम के 9 बज चुके हैं। डेली ये आपकी टाइमिंग रहेगी 8 से 10 तक, 2 घंटे की क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास रहेगी वो साइकोलॉजी मनोविज्ञान की रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी वो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट की रहेगी। संविधान है, अदर सब्जेक्ट हैं, ये 2 घंटे के अंतर्गत आपके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा, अनलॉक होने लगा है। कोरोना महामारी से हम लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं, और ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है हमारे
यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। हैशटैग का 1 जून से 5 जून तक स्टार्ट किया गया है, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।